हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये इस वीडियो का 8वां लेक्चर है। मतलब इसके पहले के 7 लेक्चर्स आ चुके हैं, 140 क्वेश्चंस में कवर कर चुका हूँ। उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में देखेंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ईएससी गेट, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट के पीएससीज, पीएसयूज, या जैसे कि राजस्थान में जो जेई का एग्जाम हो रहा है, और जो बीपीपीएससी का जो इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ओवर 5000 क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो तो हमारा एक और चैनल है S4N, ये डिस्कशन के लिए ओपन है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेक्शन हमने अभी चालू किया है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरीज, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जो मशीनरीज हैं, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स मशीनरीज, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर एसएससी जेई लगभग खत्म पे है, और जब तक मे बी ये वीडियो अपलोड होता है तब तक वो खत्म भी हो जाएगा। बॉयलर्स पे मैं एक सेपरेट थ्योरी के वीडियोस ला चुका हूँ। इसके अलावा जल्दी आपको पूरे पावर प्लांट पे आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की सीरीज में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। 41st क्वेश्चन है, मशीन हैविंग लेस देन 50% एफिशिएंसी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी होती है तो हम कहते हैं रिवर्सिबल मशीन, और अगर 50% से कम है तो कहते हैं नॉन रिवर्सिबल मशीन, यानी कि 51 का भी। नॉन रिवर्सिबल मशीन को ही सेल्फ लॉकिंग भी कहते हैं। तो दोनों ही वर्ड में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अ मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50 इज नोन एज, तो इसे रिवर्सिबल कह देंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ मशीन विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन अ रिवर्सिबल डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल। बिल्कुल गलत है, ये रिवर्सिबल होगी, तो इसमें नो हो जाएगा। देखिए, इस टाइप की मशीन की बात कर रहे हैं। अगर आप इधर कोई भी फ्रिक्शन नहीं रखते हैं तो जितना फोर्स, जितना एफर्ट आपको ऊपर ले जाने में लगेगा, अगर इस एफर्ट को हटा दें तो सेम जो वर्क है उसी के साथ ये नीचे आ जाएगी, है ना। आप इसको छोड़ देंगे तो ये उतने से नीचे आ जाना चाहिए। पर चूंकि फ्रिक्शन होता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है इसको कंज्यूम करके यहाँ पे नीचे आ नहीं पाएगी। ये बीच में या तो कहीं रुक जाएगी या मूव ही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण। उस फ्रिक्शन के लॉस के कारण नॉन रिवर्सिबिलिटी आती है, जिसे इरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और गैस को अगर मैं, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, इस गैस को मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ और ये गैस एक्सपेंड करके 100 जूल का वर्क करती है, तो 100 जूल का जब वर्क करेगी ना, तो और तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, मान लीजिए उसमें 10 जूल कंज्यूम हो जाता है। 10 जूल कंज्यूम हो जाएगा, मेरे को जो वर्क आउटपुट मिलेगा, डब्ल्यू आउटपुट मिलेगा, वो कितने का मिलेगा, 90 का। तो 90 जूल का मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा। अब अगर मैं इस 90 जूल के वर्क आउटपुट से इस एक्सपेंड, मान लीजिए यहां से कंप्रेस थी इतनी और इसके बाद इतनी एक्सपेंड हुई और मुझे वर्क आउटपुट मिला 90 जूल का। अब अगर मैं 90 जूल का वर्क इसको दूं तो क्या ये ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा? नहीं, क्योंकि 90 जूल का तो वर्क दूंगा, उसमें से फिर से जब मैं इसको कंप्रेस करने जाऊंगा तो मुझे 10 जूल देना पड़ेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो मैं सिर्फ 80 जूल का कंप्रेशन कर पाऊंगा। तो जब ये गैस एक्सपैंड हुई थी तब मुझे वर्क आउटपुट मिला था 90 जूल का, पर उस 90 जूल को खर्च करके मैं वापस से उसी स्टेट पे नहीं जा सकता। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं इरिवर्सिबल कंडीशन। तो ये है कॉन्सेप्ट है इरिवर्सिबिलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं, अ मशीन विच इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन अ रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर विच द एफर्ट इज रिमूव, इसे कहेंगे रिवर्सिबल इंजन। तो ये भी गलत है, ये फिर नॉन रिवर्सिबल के लिए होगा, तो उनने बस इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों का ऑप्शन
बी देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है 145 की बात करें, अ नंबर ऑफ रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो नॉन रिवर्सिबल ही सेल्फ लॉकिंग होती है, तो 145 का ए हो जाएगा। स्क्रू जैक यूज फॉर लिफ्टिंग लोड इज अ, तो देखिए अगर आप फॉर्मूले देखिए पिछले वीडियोस के, अगर को आप रिवाइज करिए, तो अगर लिफ्ट करते हैं तो उस केस में जो लोड लगेगा, एफर्ट लगेगा, वो होता है W10 अल्फा प्लस फाइव। और जब आप इसको लिफ्ट करेंगे लिफ्ट के केस में, और अगर नीचे ले जाएंगे डाउनवर्ड मोशन करेंगे, तो ये जो P है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा W10 अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा। तो दोनों में अलग अलग चेंज आएगा, तो फिर ये क्या है कि नॉन रिवर्सिबल मशीन है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो कितना है अपना 20 है। द मशीन इज, तो अगर एफिशिएंसी की बात निकालने की कोशिश करूं तो हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाय 80, ये मैकेनिकल एडवांटेज, और वेलोसिटी रेशियो 20 का देगा, तो मेरी एफिशिएंसी निकल आएगी। इन दो को मैं काट देता हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये 6.62.5 के आसपास आएगा। हाँ, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो 62.5 आएगा। तो 62.5 है, मतलब 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक रिवर्सिबल मशीन हो जाएगी। और सेल्फ लॉकिंग मशीन जो होती है उसमें जो एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 50% होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ मशीन मैंने बताया था आपको, P इज इक्वल टू MW प्लस C होता है, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर जो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसको रिवाइज नहीं किया है, तो फिर ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए। द मैक्सिमम द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लिफ्टिंग, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो हो जाता है मैंने आपको बताया था, वो हो जाएगा 1/m। m क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हो जाएगा आपका C। द मैक्सिमम एफिशिएंसी तो हो जाएगा 1/m इंटू VR, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ पुलिस की। तो SSC जेई टाइप के जितने भी जेई टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये पुलिस वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूड रहता है। तो मोस्टली ये जो पुलिस वाले क्वेश्चन है ये जेई वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, इवन PSUs में भी आ जाते हैं, पर आपको ये ESC और गेट वगैरह के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी लोग जो ESC और गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनका ये टॉपिक छूट जाता है। तो फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 फॉर्मूलेज है जिनको याद रखना है। अब अगर आपसे बोले फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है, तो जो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2⁴n। अगर सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस की बात करूं तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है n, और थर्ड सिस्टम की बात करूं तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है 2n-1। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए, क्वेश्चंस मोस्टली इन्हीं से आते हैं। तो यही पूछेगा, देखिए फर्स्ट में कितना होता है, तो वो हो जाता है आपका 2⁴n, तो 152 का आपका C देखने को मिलेगा। वेलोसिटी रेशियो सेकेंड के केस में n होता है, तो बिल्कुल ट्रू है, 53 का A। वेलोसिटी रेशियो थर्ड के केस में होता है 2⁻n-1, तो आपका D हो जाएगा। 53 वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ डिफरेंशियल पुली विथ D एंड D एज अ लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर। वेलोसिटी रेशियो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आपने को देखने को मिलता है, और जो D ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। Which of the following statement is wrong? A force acting in opposite direction of the motion of a body is called force of friction। देखिए वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, पर और भी पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा एम्बिगियस क्वेश्चन है। देखिए, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये सही है। अ मशीन whose efficiency is 100% is known as ideal machine. The velocity ratio of machine is the ratio of load lifted to the effort applied। ये क्वेश्चन तो सरासर गलत है। ये जो फॉर्मूला है ये है मैकेनिकल एडवांटेज का, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वेलोसिटी रेशियो में, तो ये सबसे ज्यादा गलत है। वैसे इस बुक में इस स्टेटमेंट को सही माना है, पर मैं इस स्टेटमेंट को सही नहीं मानता, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया भी है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ।
इसमें बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये कहता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि फ्रिक्शन जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल सही मानता। पर ऐसा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करता है उसे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहें, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर एक बॉल है, इसको आप ऊपर की तरफ वेलोसिटी से फेंकिए, अब जो mg फोर्स है ना वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना, तो मोशन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। इसकी वजह से इसका होगा रिटार्डेशन। ओके, बहुत अच्छी बात है, पर इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहते, इसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही कहेंगे। अगर ये बॉल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट है, मैं इस बॉल को इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ फेंकता हूँ, पॉजिटिव ये भी है और ये भी है, इसके कारण रिपल्शन होगा और इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा जो कि इस डायरेक्शन में। जब वेलोसिटी यहाँ पे है तो मोशन भी ऊपर की तरफ है और जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पर ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रहेगा ना, इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं कह दोगे। तो इस वजह से मुझे ये स्टेटमेंट गलत लगती है। अब आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आप खुद ही डिसाइड करिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा फिलहाल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 57 की बात करें, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली इज 4, मतलब जो नंबर ऑफ पुलीज हैं वो 4 हैं, तो वेलोसिटी रेशियो आपको बताना है। 4 पुली के साथ तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, ये हो जाएगा आपका सी, 157 का सी। फिर देखते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट डायमीटर डी, तो वो हो जाता है आपका सी, ए का हो जाएगा सी पाई बाय 64 डी की पावर 4। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, वो हो जाएगा ए 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। मैक्सिमम एफिशिएंसी, सॉरी इसमें देखिए ध्यान से, एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक अगर पूछे तो वो हो जाएगा ई 10 फाइव अपॉन 10 अल्फा, 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5, ई हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वर्ड यूज करें तो आपका हो जाएगा ए 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। तो ध्यान रखिए, अगर एफिशिएंसी पूछेगा तो आपको ई बताना है और मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछेगा तो आपको साइन वाला फॉर्मूला बताना है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज तो हमने अभी देखा, वो हो जाता है आपका बी यानी कि 1/m, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन वो हो जाती है आपका डी यानी कि 1/m इंटू वी आर। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व होता है। इफ द नंबर ऑफ द पुली इन द सिस्टम इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो देन द सिस्टम ऑफ पुलीज। देखिए वेलोसिटी रेशियो फर्स्ट वाले में होता है 2 टू द पावर n, सेकेंड वाले में होता है n, तीसरे वाले में होता है 2 की पावर n-1। अब वेलोसिटी रेशियो n के बराबर है और n क्या होती है, नंबर ऑफ पुलीज, तो ये किस केस में होता है, सेकंड वाले में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड एक्सल विथ डी एंड डी एज द डायमीटर ऑफ एफर्ट एंड द व्हील। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता तो भी आप सॉल्व कर जाएंगे। वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है, सिमिलर चीजों का रेशियो। रेशियो होता है डायमेंशनलेस, और डी और डी जो दोनों डी है यहाँ पे ये डायमीटर है, ये मतलब ये मीटर में इनकी डायमेंशन है, लेंथ इनका डायमेंशन है। यहां से आप निकालेंगे तो इसका डायमेंशन आएगा मीटर, इस सेकंड वाले का भी मीटर, थर्ड वाले का मीटर स्क्वायर, और फोर्थ वाला निकालेंगे तो आएगा डायमेंशन 0, एल की पावर 0, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, 160 का डी होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वीडियोस की लेंथ बढ़ा दी जाए, तो एक्चुअली क्या है कि देख ही सकते हैं आप कि मैं पीडीएफ को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, इसको बढ़िया से टाइप करके ला रहा हूँ, अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। पर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की जो रेट है उसको मैं रैंप अप करूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा मोटिवेशन मिले मुझे भी, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।